Hey guys, welcome back to my channel. So in this video we are going to solve one of the problem of top interview 150. So problem क्या होगा हमारा मिनिमम साइज सब एरे सम, जो कि आपका स्लाइडिंग विंडो का फर्स्ट प्रॉब्लम है. ओके, तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, फिर हम देखेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अपने को एक एरे दे रखा है जिसमें जितने भी नंबर्स हैं ना वो पॉजिटिव नंबर्स हैं और एक आपको एक टारगेट दे रखा है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है मिनिमम लेंथ ऑफ ए सब एरे हुज सम इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू टारगेट. अगर कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है, सब एरे नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें जरूर रिटर्न करना है. अदरवाइज़ हमें मिनिमम लेंथ का सब एरे फाइंड करके रिटर्न करना है जिसका सम आपका क्या हो, टारगेट के इक्वल या उससे ग्रेटर हो. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर हम देखते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे अपने को दे क्या रखा है, एक एरे दे रखा है और एक टारगेट दे रखा है. और फाइंड क्या करना है, हमें सब एरे फाइंड करना है जिसका सम टारगेट के इक्वल या उससे ग्रेटर हो. बहुत सारे सब एरे हो सकते हैं, तो उनमें से जिसका लेंथ सबसे कम होगा वो हमें रन करके देना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. 4 लेंथ की भी हो सकती है, ये सबको ऐड कर लो. 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 इज़ ग्रेटर देन 7. तो ये 4 वाला विंडो का भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये वाला 4 का भी हो सकता है, ये वाला 4 का भी हो सकता है. ठीक है, तो 4 लेंथ से कम का देखते हैं, 3 लेंथ का पॉसिबल है क्या. 2 + 3 + 1 6, ये नहीं हुआ. 3 + 1 + 2 4 + 2 6, ये पॉसिबल नहीं हुआ. 1 + 2 + 4 3 + 4 7, हाँ ये हो सकता है 1 to 4 वाला. तो 3 लेंथ का भी मिल गया है. तो हम क्या 2 लेंथ का ट्राई करें क्या. 2 + 3 5, 3 + 1 4, 1 + 2 3, 2 + 4 6, 4 + 3, या ये पॉसिबल हो सकता है. 4 + 3 यानी 7 इसके इक्वल है, या ग्रेटर भी होता तो भी होता. तो 2 लेंथ का अपने को मिल गया. क्या 1 लेंथ का पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो 7 से कम है. तो कम से कम एक एलिमेंट 7 का होता तो ये पॉसिबल हो सकता था 1 लेंथ का. लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसलिए आपका 3 होगा, क्योंकि हमें 4 का भी मिला, 3 लेंथ का भी मिला, 2 लेंथ का भी मिला. तो हमें क्या रिटर्न करना है, मिनिमल. ओके, अब यहाँ पे देखो टारगेट 4 है और अपने को 1 4 4 दे रखा है. तो 3 लेंथ का तो होगा ही, क्योंकि 1 + 4 + 4 यानी 9, यानी ग्रेटर देन टारगेट. तो 3 लेंथ का भी पॉसिबल हो सकता है. क्या 2 लेंथ का हो सकता है क्या, हाँ. 4 + 1 5, 4 4 4 8, विच इज़ ग्रेटर देन 4. तो 2 लेंथ का भी सब एरे पॉसिबल हो सकता है. क्या 1 लेंथ का हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है. अगर हम सिर्फ 4 लें तो क्या इसका सम 4 के इक्वल नहीं है, हाँ है. तो 1 लेंथ का भी पॉसिबल है, इसलिए आंसर यहाँ पे 1 होगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को ऐड कर लो ना, फिर भी टारगेट के इक्वल नहीं होगा. तो मिनिमल की बात ही ना करें, यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं. तो यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, 0 होगा इस केस में. ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं. अपने को क्या करना है, एक तरह से सब एरे का लेंथ फाइंड करके देना है. सब एरे बोले तो कंटिग्यूअस एरे, बोले तो एक तरह से विंडो आपको एक देखना है. सबसे कम विंडो वाला जो मिल जाए ना वो सबसे ज़्यादा सही रहेगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे मिनिमम विंडो वाले को फाइंड करेंगे. ठीक है, आई थिंक, हाँ वेट, ओके चलो. अब हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे. अपने को विंडो फाइंड करना है और ये सब एरे है. सब एरे बोले तो विंडो और स्लाइडिंग विंडो तो आएगा ही यहाँ पे सॉल्व करने का. हो सकता है कि और भी एल्गोरिदम हो, लेकिन पहले तो दिमाग में यही आएगा, क्योंकि अपने को एक तरह से विंडो का साइज़ फाइंड करके देना है. और विंडो का भी साइज़ क्या है, वेरिएबल होगा, यहाँ पे फिक्स नहीं है हमें, क्योंकि मिनिमम फाइंड करके देना है. तो 2 लेंथ का भी मिल सकता है, 1 का भी मिल सकता है, 3 का भी मिल सकता है, 4 का भी मिल सकता है, यानी विंडो आपका फिक्स नहीं है. तो वेरिएबल विंडो वाला स्लाइडिंग विंडो अप्रोच यूज़ होगा. तो कैसे करेंगे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व. तो देखो अपने को ध्यान रखना है, क्या हम सब एरे फाइंड करेंगे यहाँ पे, नहीं, सब एरे नहीं फाइंड करना है. सब एरे को फाइंड किए बिना हमें लेंथ फाइंड करना है. तो उस केस में हमें ना सम ट्रैक करना होगा कि सम कब जाके किस सब एरे का सम जो है ना, कहाँ पे जो सम होगा आपका, या तो टारगेट के इक्वल मिल जाए या उससे ग्रेटर मिल जाए, तो वो विंडो का हम लेंथ फाइंड कर लेंगे. ठीक है, तो हमारा वो अप्रोच रहेगा. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल को ले लेते हैं. 2 3 1 2 4 3. ठीक है, अब यहाँ पे हम इंडेक्स लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो. ये हो गया. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई ले लेंगे और एक जे ले लेंगे. बोले तो ये आपका है लेफ्ट पॉइंटर, ये आपका राइट पॉइंटर है. जे जो होगा ना थ्रू आउट द एरे घूमेगा, इटरेट करेगा और आपको सम ऐड करके मिलेगा.
तो हम क्या करेंगे, एक सम ले लेते हैं, ठीक है। सम 0 से स्टार्ट होगा और एक आंसर जो फाइनल जिसमें विंडो आप स्टोर करोगे, मिनिमम विंडो, तो इनिशियल में इंट मैक्स ले लो ताकि आप अपडेट करते रहो। जैसे इसे कम मिलेगा तो हम अपडेट कर देंगे, मिनिमम अपने को फाइंड करना है ना, इसलिए इंट मैक्स को लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम को ऐड करते हैं 2। क्या ये टारगेट के इक्वल मिला क्या, 7 के इक्वल नहीं, तो आगे बढ़ाओ, जब तक मिलेगा नहीं तब तक हमें कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। 2 + 3 करेंगे, 2 से हो जाएगा ये सम 5, मैं डायरेक्ट सम लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 5 कर दिया हमने, 5, फिर इसको जे यहाँ पे है तो इसको ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर जे यहाँ पे होगा तो ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब मिल गया अपने को टारगेट 8 यानी ग्रेटर देन 7 या इक्वल टू 7 वाला कंडीशन फुलफिल हो गया है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे विंडो का कितने का मिलेगा। तो विंडो कैसे फाइंड करोगे, आपका जे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आई यहीं पे है और जे यहाँ पहुँच गया है, तो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक का एलिमेंट ऐड किया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो विंडो है वो फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे हम, तो जे माइनस आई कर लेंगे और +1 कर लेंगे। देख लो 3 - 0 + 1 यानी 4, ये 4 लेंथ का है, ठीक है। तो आंसर 4 इज़ लेसर देन इंट मैक्स, तो इसको क्या करेगा, ये अपडेट कर देगा, अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे हो सकता है ना कि यहाँ पे कोई हमें एक ऐसा सब एरे मिल जाए जिसका सम हो सकता है कि टारगेट के इक्वल या उससे लेसर हो, तो हम क्या करेंगे, आई को घुमा के देखेंगे, आई को ले चलेंगे राइट की तरफ। तो आई जैसे ही राइट की तरफ करोगे तो इससे माइनस करना होगा, 2 माइनस कर लो, तो ये हो गया आपका यहाँ से 6, 2 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो आई को यहाँ ले आएंगे, ले आए हम, तो 6 इज़ लेसर देन 7, तो ये विंडो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब जे को आगे बढ़ाओ, क्योंकि इधर कितना भी आई को बढ़ाते चलोगे तो कम करके ही देगा, ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि एक एलिमेंट को ही हटाया तो हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो जे को हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें ऐड करेंगे, 6 + 4 यानी 10, फिर से अपने को मिल गया क्या, 10 मिल गया है। तो ये विंडो भी बनेगा, इसका साइज़ कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि 4 है, तो अपडेट करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि पहले से 4 है, ठीक है। तो अब यहाँ से आई को खिसका के देखेंगे, तो आई को माइनस करेंगे, आई इंडेक्स पे जो भी वैल्यू माइनस करो 7, ओके ये विंडो भी पॉसिबल है। आई को यहाँ पे करेंगे और यहाँ से यहाँ तक का सब भी 7 है, यानी टारगेट के इक्वल है, तो ये विंडो भी पॉसिबल है। तो विंडो कितने का है, जे माइनस आई + 1 यानी 3 लेंथ का, 3 इज़ लेसर देन 4, तो यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे, अपडेट कर दिया हमने। अब हम फिर से देखेंगे आई को बढ़ा के, हो सकता है फिर से मिल जाए। तो आई को जैसे ही यहाँ पे लाओगे माइनस करोगे तो मिलेगा आपको 5 जो कि लेसर है, तो ये विंडो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब जे को आगे बढ़ाते हैं, हम ऐड करते हैं, जे को ऐड कर दिया हमने यहाँ पे 3, हमने कहाँ तक किया था, यहाँ तक किया था ना, चलो यहाँ तक 5 + 3 आपका क्या हो जाएगा, अरे 1 कहीं पे माइनस नहीं किया क्या हमने, 3 को माइनस किया है, और सॉरी ये आई को सॉरी मैंने 2 को मूव कर दिया है, सॉरी गाइस ध्यान मत देना, फिर से हम यहाँ पे से देखते हैं, ठीक है। अपने को आई यहाँ पे आई यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से 3 माइनस किया हमने, ये मिल गया अपने को 7, ठीक है। अब आई आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आई है, दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ, ये आई यहाँ पे है, जी आपका यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सम 7 है, 1 + 2 + 4 यानी 7, तो ये 7 हो गया। और इसका आपका विंडो क्या मिलेगा, जे माइनस आई + 1 यानी 3 आपने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आई को घटा के देखोगे, हो सकता है कि विंडो कम वाला मिल सके, इसलिए हम क्या करेंगे, आई को यहाँ ले आएंगे, तो ये एलिमेंट हटेगा ना, आई को यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हो तो इसको हटाओ, इसको जैसे ही हटाए आपको मिल गया 6, अब 6 मिल गया, तो ये तो लेसर है, तो ये तो आपका पॉसिबल है नहीं यहाँ से यहाँ तक का, तो जे को कहो यहाँ से यहाँ पे आके देखो, हो सकता है फिर मिल जाए। तो 6 + 3 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। जैसे ही हमने 9 किया यहाँ पे तो फिर ये ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे विंडो का साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक का 3 है, जे माइनस आई 5 - 3 + 1 बोले तो 3, तो पहले से 3 है, तो अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमने 1 को माइनस कर लिया है, हम यहाँ पे 2 पे हैं, तो हमारा अभी क्या है, सम अभी ग्रेटर देन टारगेट है, तो हम आई को देखेंगे घटा के, हो सकता है कि फिर से मिल जाए हमें। जैसे ही हम आई को घटा के यहाँ पे ले रहे हैं आई को, तो ये 7 मिल जा रहा है, ओके ये टारगेट के इक्वल मिल जा रहा है। तो हम देख लेते हैं कि इस अभी जो विंडो है वो कितना है, विंडो आपका होगा जे माइनस आई यानी 1 + 1 2,
ओके 2 इज़ लेसर देन 3, तो 2 को ये अपडेट कर देगा, 2 लाएगा यहाँ पे। हो सकता है फिर देखेगा कि हो सकता है कि 1 वाला मिल जाए, तो आई को फिर से घटा के देखेगा, तो ये मिल गया आपको क्या 4 3 -4 करो 3 जो कि लेसर है। आई यहाँ पे आ गया और आई को अभी आगे बढ़ा दें, जे को आगे बढ़ा लें तो एलिमेंट है ही नहीं, तो अपने को फाइनल आंसर कहाँ पे मिलेगा 2 पे मिलेगा। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, इसको घटाए बिना आगे बढ़ रही थी जो कि गलत था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना मिला लेंथ 2। आपने सारे विंडो जितना भी पॉसिबल था ना सबको ट्राई किया और सबसे मिनिमम आप अपडेट कर रहे थे आंसर पे, तो यहाँ पे 2 अपडेट कर दोगे। तो हम क्या करेंगे, कोड देखते हैं कि कोड में हमने क्या लिख रखा है। हम आई से ले लेते हैं, बोले तो आई बोले तो लेफ्ट पॉइंटर, जे बोले तो राइट पॉइंटर। सम ले लेते हैं, एक आंसर में इंट मैक्स ले लेते हैं। वाइल लूप लेते हैं, वाइल लूप में हम जे लेस देन नम्स डॉट साइज होना चाहिए और सम में हम नम्स जे ऐड करते चलेंगे। जैसे ही हमें सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट मिल रहा है उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, विंडो फाइंड कर रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं आंसर में। मिन आंसर जे माइनस आई प्लस 1 अपडेट किया और सम से माइनस करेंगे नम्स आई को और आई प्लस प्लस करते रहेंगे जब तक ये कंडीशन फुलफिल होगा तब तक। जैसे ही कम हो जाएगा तो हम इसको यहाँ से निकल जाएंगे और जे प्लस प्लस करके आगे बढ़ते रहेंगे, सम में ऐड करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आंसर अपडेट हो गया होगा कहीं किसी पॉइंट पे तो आपको इंट मैक्स तो मिलेगा नहीं क्योंकि पहले आपने इंट मैक्स रखा है। अगर ये कहीं पे अपडेट नहीं हुआ होगा डैट मीन्स इंट मैक्स से वो चेंज ही नहीं हुआ है, यानी आपको कोई आंसर मिला ही नहीं, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, रिटर्न 0 करोगे, अदरवाइज रिटर्न आंसर करोगे। ये हो गया। तो यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी भी ON होगी। आप यहाँ पे 2 लूप देख के कंफ्यूज हो जा रहे होगे कि 2 लूप है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये होगा n² होगा। ऐसा नहीं है क्योंकि हम एक एक एलिमेंट को मैक्सिमम 2 टाइम्स विजिट कर सकते हैं। एक बार जे करेगा विजिट, एक आई पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज क्या हो सकता है कि मतलब मिनिमम एक टाइम विजिट करेगा, अदरवाइज 2 टाइम हो सकता है वर्स्ट केस में। फिर भी आपका क्या होगा, कम्प्लेक्सिटी ON होगी। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी क्या होगा, यहाँ पे हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं क्या, नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी स्पेस कम्प्लेक्सिटी O1 होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।